भारत में डिजिटल क्राइम से निपटने के लिए सरकार एक नया नियम लेकर आई है और इसी नियम ने प्राइवेसी यानी निजता और सरकारी कंट्रोल को लेकर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई स्मार्टफोन वाकई में पर्सनल रह जाता है अगर सरकार ये तय करने लगे कि उसके अंदर कौन सा ऐप होगा और कौन सा नहीं। यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले भारत में ये डिजिटल क्राइम की लहर आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि सरकार का डिजिटल शील्ड यानी इसका समाधान क्या है, और फिर आएगा वो ट्विस्ट, वो मैंडेट जिसे टाला नहीं जा सकता। इसके बाद बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग इसे निगरानी का हथियार बता रहे हैं, और आखिर में क्या ये सिर्फ भारत की बात है या पूरी दुनिया में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। आखिर सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, बात सीधी सी है। भारत इस वक्त डिजिटल अपराध की एक ऐसी लहर से जूझ रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। फाइनेंशियल फ्रॉड, स्पैम कॉल्स और सबसे बड़ी चीज, बड़े पैमाने पर फोन की चोरी। लाखों लोग हर रोज इन सबसे परेशान हैं। और सरकार के जो मौजूदा टूल्स हैं वो काम भी कर रहे हैं। आपको अंदाजा है, सिर्फ संचार साथी प्लेटफॉर्म के जरिए मई 2023 से अब तक 7,23,000 से ज्यादा चोरी हुए फोन वापस ढूंढे जा चुके हैं। ये नंबर दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और सही टेक्नोलॉजी कितनी असरदार हो सकती है। तो इसी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने एक डिजिटल ढाल तैयार की है, कुछ डिजिटल टूल्स जो नागरिकों को बचाने के लिए हैं। और इस ढाल का सबसे बड़ा हथियार है संचार साथी ऐप। इसका मकसद एकदम साफ है, लोगों के हाथ में पावर देना, ताकि वो चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकें, फ्रॉड की रिपोर्ट कर सकें और अपने मोबाइल कनेक्शन को भी वेरीफाई कर सकें। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये एक पूरे डिजिटल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सरकार ने कई और नियम भी बनाए हैं, जैसे मैसेजिंग ऐप्स का 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट, सेकेंड हैंड फोन के लिए IMEI की चेकिंग, ताकि चोरी के फोन को दोबारा बेचना मुश्किल हो जाए। ये सारे कदम मिलकर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की एक कोशिश है। सब कुछ ठीक लग रहा है ना, लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सारा विवाद खड़ा कर दिया है, वो पेच जो इस समाधान में छिपा है। तो हुआ ये कि 28 नवंबर को फोन बनाने वाली कंपनियों को एक सीक्रेट ऑर्डर भेजा गया। ऑर्डर सीधा था, हर नए फोन पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करके देना होगा। लेकिन असली कहानी तो एक शर्त में छिपी थी। शर्त ये थी कि इस ऐप के फंक्शंस को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकेगा, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकेगा। और बस इसी एक लाइन ने हंगामा खड़ा कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है, ये एप्पल, सैमसंग, शाओमी, भारत में फोन बेचने वाली हर बड़ी कंपनी पर लागू होता है। ये एक तरह से डिवाइस सिक्योरिटी के पूरे मॉडल को ही जड़ से बदल रहा है। जैसे ही ये आदेश बाहर आया, प्राइवेसी की वकालत करने वाले नेता और इंडस्ट्री के लोग सब ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का ये बयान इस डर को एकदम साफ कर देता है। उनका कहना है कि ये तो हर स्मार्टफोन को एक ऐसे बर्तन में बदल देगा जिसमें सरकार का दिया हुआ सॉफ्टवेयर है, जिसे यूजर अपनी मर्जी से ना तो मना कर सकता है, ना कंट्रोल कर सकता है और ना ही हटा सकता है। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, 28 नवंबर का जो सीक्रेट ऑर्डर था वो कहता है कि आपको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद 2 दिसंबर को कम्युनिकेशन मिनिस्टर सबके सामने आकर कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो पूरी तरह वॉलंटरी है, मतलब लोगों की मर्जी पर है, वे जब चाहें इसे अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। अब एक तरफ कहा जा रहा है हटा नहीं सकते, दूसरी तरफ कह रहे हैं हटा सकते हैं। इसी कन्फ्यूजन ने इस विवाद को और हवा दे दी। और प्राइवेसी की चिंताएं सिर्फ हवा में नहीं है। ये ऐप काम करने के लिए क्या-क्या परमिशन मांगता है, जरा देखिए। आपके SMS पढ़ने भेजने से लेकर कॉल लॉग, फोटो, कैमरा, स्टोरेज, मतलब फोन के सबसे सेंसिटिव डेटा तक इसकी सीधी पहुंच होगी। तो असली डर भविष्य को लेकर है। आलोचक कह रहे हैं कि ये एक ऐसा दरवाजा खोल देगा जिससे हैकर्स को आसानी हो सकती है। और इससे भी बड़ा डर है फंक्शन क्रीप का। मतलब आज ये ऐप सुरक्षा के लिए है, लेकिन क्या गारंटी है कि कल धीरे धीरे इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए नहीं होने लगेगा? चलिए, अब इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। क्या ये सिर्फ भारत में हो रहा है? नहीं, भारत अकेला नहीं है।
रूस ने भी अपनी यहाँ बने मैसेंजर ऐप मैक्स को हर फोन पर प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, जहां दुनिया भर की सरकारें डिवाइस पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती हैं। वजहें अलग-अलग हो सकती हैं, कहीं सुरक्षा तो कहीं अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। इस कदम ने एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनियों को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इस आदेश को मानने के मूड में नहीं है, तो अब उन्हें चुनना होगा या तो वे अपने यूजर कंट्रोल के सिद्धांतों पर टिके रहें या फिर भारत के इतने बड़े बाजार में बने रहने के लिए समझौता करें। तो असल में हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है डिजिटल सुरक्षा, जिसकी जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ है नागरिकों की प्राइवेसी, जिसे बिना साफ सुथरे नियमों के बचाया नहीं जा सकता। बहस इसी संतुलन को बनाने की है। तो ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है, सुरक्षा के नाम पर कितना नियंत्रण सही है और कहाँ से निगरानी शुरू हो जाती है। ये वो बारीक रेखा है जिसे खींचना ही आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और हमारी आज़ादी के रिश्ते को तय करेगा।